एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 6th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 1, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण लागू किया? ऑप्शन अ 101 संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 102 संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 130 संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 104 संविधान संशोधन अधिनियम। आंसर है ऑप्शन सी 130 संविधान संशोधन अधिनियम। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। 130वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। 101 संविधान संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया। 104 संविधान संशोधन अधिनियम ने SC और ST के लिए आरक्षण का विस्तार किया और एंग्लो इंडियन के लिए नामांकित सीटों को समाप्त कर दिया। एग्जाम फैक्ट, EWS आरक्षण भारत में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षणों से वंचित आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों पर लागू होता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, 130वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। दूसरा पॉइंट, EWS आरक्षण भारत में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षणों से वंचित आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों पर लागू होता है। सामाजिक कल्याण। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, सोशल इश्यूज और वेलफेयर। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। कौन सा अधिनियम हाथ से मैला धोने वालों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है और भारत में उनके पुनर्वास को अनिवार्य करता है? ऑप्शन अ मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध और पुनर्वास अधिनियम 1993, ऑप्शन बी मैला धोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, ऑप्शन सी स्वच्छता कर्मचारी कल्याण अधिनियम 2005, ऑप्शन डी खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 1989। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैला धोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। मैला धोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 विशिष्ट कानून है जो भारत में हाथ से मैला धोने पर रोक लगाता है। विकल्प ए एक पहले कम व्यापक अधिनियम को संदर्भित करता है जिसे 2013 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। विकल्प सी एक काल्पनिक अधिनियम है। विकल्प डी पर्यावरणीय खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है, हाथ से मैला धोने से नहीं। एग्जाम फैक्ट, हाथ से मैला धोने में सूखे शौचालयों और सीवरों से मानव मल की सफाई शामिल है, एक ऐसी प्रथा जिसकी अमानवीय प्रकृति के लिए व्यापक रूप से निंदा की जाती है। कानूनी निषेधों के बावजूद विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण इसका पूर्ण उन्मूलन एक चुनौती बनी हुई है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, मैला धोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 विशिष्ट कानून है जो भारत में हाथ से मैला धोने पर रोक लगाता है। दूसरा पॉइंट, हाथ से मैला धोने में सूखे शौचालयों और सीवरों से मानव मल की सफाई शामिल है, एक ऐसी प्रथा जिसकी अमानवीय प्रकृति के लिए व्यापक रूप से निंदा की जाती है। कानूनी निषेधों के बावजूद विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण इसका पूर्ण उन्मूलन एक चुनौती बनी हुई है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, साइंस और टेक्नोलॉजी। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। लक्षित स्तन कैंसर थेरेपी के लिए किस प्रकार की नवीन तकनीक विकसित की जा रही है? ऑप्शन अ जीन संपादन तकनीकें, ऑप्शन बी प्रकाश सक्रिय नैनो रोबोट, ऑप्शन सी CRISPR-Cas9 सिस्टम, ऑप्शन डी प्रोटॉन बीम थेरेपी। आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश सक्रिय नैनो रोबोट। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। लघु सक्रिय नैनो रोबोट एक उभरती हुई तकनीक है जिसे लक्षित स्तन कैंसर चिकित्सा में सटीक दवा वितरण के लिए खोजा जा रहा है।
जीन संपादन तकनीकों में एक जीव के डीएनए को संशोधित करना शामिल है, जो एक अलग चिकित्सीय दृष्टिकोण है। CRISPR-Cas9 सिस्टम जीन संपादन में उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट उपकरण है, न कि नैनो रोबोट दवा वितरण के लिए सामान्य तकनीक। प्रोटॉन बीम थेरेपी विकिरण चिकित्सा का एक रूप है जो कैंसर के इलाज के लिए प्रोटॉन का उपयोग करता है, जो नैनो रोबोट आधारित दवा वितरण से अलग है। एग्जाम फैक्ट: नैनो तकनीक में परमाणु, आणविक और सुपरमॉलिक्यूलर पैमाने पर पदार्थ का हेरफेर शामिल है। लक्षित कैंसर थेरेपी में दवाओं का उपयोग करके विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं की सटीक पहचान की जाती है और उन पर हमला किया जाता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान होता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, लघु सक्रिय नैनो रोबोट एक उभरती हुई तकनीक है जिसे लक्षित स्तन कैंसर चिकित्सा में सटीक दवा वितरण के लिए खोजा जा रहा है। दूसरा पॉइंट, नैनो तकनीक में परमाणु, आणविक और सुपरमॉलिक्यूलर पैमाने पर पदार्थ का हेरफेर शामिल है। लक्षित कैंसर थेरेपी में दवाओं का उपयोग करके विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं की सटीक पहचान की जाती है और उन पर हमला किया जाता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान होता है। टॉपिक चेंज: पुरस्कार। क्वेश्चन 4, अवार्ड्स और ऑनर्स। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में असाधारण बहादुरी के लिए 12 चूहे खनिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसने प्रदान किया? ऑप्शन अ, अमित शाह। ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में वीरता के लिए 12 चूहों की खनिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट: जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार किसी की जान बचाने में मानवीय स्वभाव के सराहनीय कार्यों को मान्यता देते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में वीरता के लिए 12 चूहों की खनिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया। दूसरा पॉइंट, जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार किसी की जान बचाने में मानवीय स्वभाव के सराहनीय कार्यों को मान्यता देते हैं। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। विद्यांजलि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ, निजी स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, सामुदायिक और स्वयंसेवी भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करना। ऑप्शन सी, बेरोजगार युवतियों के लिए नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। ऑप्शन डी, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सामुदायिक और स्वयंसेवी भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करना। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। विद्यांजलि योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर और स्वयंसेविकाओं को अपनी सेवाएं देने के लिए आमंत्रित करके स्कूलों को मजबूत करना है। विकल्प ए, सी और डी विद्यांजलि योजना के मूल उद्देश्य से असंबंधित उद्देश्यों का वर्णन करते हैं। एग्जाम फैक्ट: विद्यांजलि योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये स्वयंसेविकाओं के लिए स्कूलों से जुड़ने और उनके विकास में योगदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट: पहला पॉइंट, विद्यांजलि योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर और स्वयंसेविकाओं को अपनी सेवाएं देने के लिए आमंत्रित करके स्कूलों को मजबूत करना है। दूसरा पॉइंट, विद्यांजलि योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये स्वयंसेविकाओं के लिए स्कूलों से जुड़ने और उनके विकास में योगदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, राजव्यवस्था। क्वेश्चन 6, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन अ, 1976। ऑप्शन बी, 1992। ऑप्शन सी, 1989। ऑप्शन डी, 1986। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1989।
अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को अत्याचार से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। विकल्प ए 1976 गलत है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में अधिनियमित किया गया था। विकल्प बी 1992 गलत है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। विकल्प डी 1986 गलत है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। एग्जाम फैक्ट इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकना है और ऐसे अपराधों के त्वरित मुकदमे के लिए विशेष अदालतें प्रदान करना है। ये पीड़ितों को राहत और पुनर्वास भी प्रदान करता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट पहला पॉइंट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को अत्याचार से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा पॉइंट इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकना है और ऐसे अपराधों के त्वरित मुकदमे के लिए विशेष अदालतें प्रदान करना है। ये पीड़ितों को राहत और पुनर्वास भी प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था ध्यान दें। क्वेश्चन 7 इकोनॉमी और फाइनेंस एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने वैश्विक दर्शकों को भारत के विविध पर्यटन अनुभवों को दिखाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन अ अमेज़न प्राइम वीडियो, ऑप्शन बी नेटफ्लिक्स, ऑप्शन सी डिज्नी जोर हॉटस्टार, ऑप्शन डी यूट्यूब। आंसर है ऑप्शन बी नेटफ्लिक्स। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारत के पर्यटन को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी की है ताकि उसकी कहानी कहने की क्षमता का लाभ उठाया जा सके। अमेज़न प्राइम वीडियो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है लेकिन इस विशेष साझेदारी में शामिल नहीं है। डिज्नी जोर हॉटस्टार एक स्ट्रीमिंग सेवा है लेकिन इस सहयोग में भागीदार नहीं है। यूट्यूब एक वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म है लेकिन इस पहल के लिए आधिकारिक भागीदार नहीं है। एग्जाम फैक्ट ये साझेदारी देखो अपना देश पहल के अनुरूप है जिसका उद्देश्य भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने का भी काम करती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट पहला पॉइंट भारत के पर्यटन को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी की है ताकि उसकी कहानी कहने की क्षमता का लाभ उठाया जा सके। दूसरा पॉइंट ये साझेदारी देखो अपना देश पहल के अनुरूप है जिसका उद्देश्य भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने का भी काम करती है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8 इकोनॉमी और फाइनेंस। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। एएपीसी इंडिया और ट्रिगुना जैसी संस्थाओं का इंटरग्लोब होटल्स में विलय किस भारतीय नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया था? ऑप्शन अ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन बी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आरडीआई, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई, ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई भारत में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकिंग और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। एग्जाम फैक्ट भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट पहला पॉइंट भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई
भारत में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए विलय और अधिग्रहण को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय हैं। दूसरा पॉइंट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना है। टॉपिक चेंज, बैंकिंग। क्वेश्चन 9, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में एक वित्तीय संस्थान रेपको बैंक को मुख्य रूप से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन अ, वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन बी, सहकारी बैंक। ऑप्शन सी, लघु वित्त बैंक। ऑप्शन डी, भुगतान बैंक। आंसर है ऑप्शन बी, सहकारी बैंक। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। रेपको बैंक भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सहकारी बैंक है जो प्रत्यावर्तित लोगों की सेवा करता है। वाणिज्यिक बैंक लाभ कमाने वाले बैंक हैं जो आम जनता और व्यवसायों को सेवा प्रदान करते हैं। लघु वित्त बैंक विशेष बैंक हैं जो उन क्षेत्रों में सेवा प्रदान करते हैं जहां सेवा नहीं है या कम है। पेमेंट बैंक कुछ सीमा तक जमा और प्रेषण जैसी प्रतिबंधित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। एग्जाम फैक्ट, सहकारी बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं जिनका स्वामित्व और संचालन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वे अक्सर विशिष्ट समुदायों या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और RBI और राज्य सहकारी समितियों के अधिनियमों के तहत काम करते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, रेपको बैंक भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सहकारी बैंक है जो प्रत्यावर्तित लोगों की सेवा करता है। दूसरा पॉइंट, सहकारी बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं जिनका स्वामित्व और संचालन उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वे अक्सर विशिष्ट समुदायों या क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और RBI और राज्य सहकारी समितियों के अधिनियमों के तहत काम करते हैं। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत में वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन बी, राम मोहन नायडू। ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राम मोहन नायडू। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। राम मोहन नायडू भारत के वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस (FTO) पायलटों को प्रशिक्षित करने और देश में कुशल विमानन पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत एक वैश्विक विमानन केंद्र बनने के उद्देश्य से अपने नागरिक उड्डयन क्षेत्र का तेजी से विस्तार कर रहा है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राम मोहन नायडू भारत के वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। दूसरा पॉइंट, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस (FTO) पायलटों को प्रशिक्षित करने और देश में कुशल विमानन पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत एक वैश्विक विमानन केंद्र बनने के उद्देश्य से अपने नागरिक उड्डयन क्षेत्र का तेजी से विस्तार कर रहा है। पावर रिविजन 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण लागू किया? 130वां संविधान संशोधन अधिनियम। Q2, कौन सा अधिनियम हाथ से मैला धोने वालों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है और भारत में उनके पुनर्वास को अनिवार्य करता है? मैला धोने वालों के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। Q3, लक्षित स्तन कैंसर थेरेपी के लिए किस प्रकार की नवीन तकनीक विकसित की जा रही है? प्रकाश सक्रिय नैनो रोबोट। Q4, सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में असाधारण बहादुरी के लिए 12 चूहे खनिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसने प्रदान किया? नितिन गडकरी। Q5, विद्यांजलि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामुदायिक और स्वयंसेवी भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को मजबूत करना। Q6, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1989। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने वैश्विक दर्शकों को भारत के विविध पर्यटन अनुभवों को दिखाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? नेटफ्लिक्स। Q8, AAPC इंडिया और त्रिगुणा जैसी संस्थाओं का इंटरग्लोब होटल्स में विलय किस भारतीय नियामक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया था? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI). Q9,
भारत में एक वित्तीय संस्थान रेपको बैंक को मुख्य रूप से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? सहकारी बैंक। Q10 भारत में वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया। कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें। लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।